एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 57 क्लास 9th मैथमेटिक्स की ये वीडियो है बेटा। इसमें हमने पढ़ना है सर्कल के कुछ रिजल्ट्स। तो बेटा सर्कल की जो फर्स्ट थ्योरम है वो आपको क्या कह रही है, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेन्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर मैं बात करूँ दो कोर्स है जिनकी लेंथ इक्वल है, यानी कि जो ये ए बी है इसकी लेंथ सी डी के क्या है, इक्वल। दो कोर्स है ए बी और सी डी, दो आपस में बराबर हैं, यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 है। तो ये दोनों की दोनों कोर्स सेंटर पे क्या बना रहे, इक्वल एंगल बना रहे हैं। सेंटर पे क्या बना रहे, इक्वल एंगल बना रहे हैं। यानी कि अगर ये वाली कोड आपके पास 60 डिग्री बनाएगी तो ये भी कितनी बनाएगी, 60 डिग्री। वो कैसे, देखो बेटा ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ये वाली ट्रायंगल बन रही है, इन दोनों को क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में अगर मैं बात करूं तो ओ ए रेडियस है, सेम सर्कल की रेडियस है, तो ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के। ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के, क्योंकि रेडियस है सर्कल के। ठीक है, अब देखो उसके बाद ए बी ऑलरेडी सी डी के इक्वल गिवन है, तो साइड 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 से ये ट्रायंगल्स क्या आ गई बेटा, कॉन्ग्रुएंस। जैसे ही ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगी तो बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या आ जाएगा, इक्वल। उसके बाद इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या कहता है बेटा, अगर दो कोर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, दो कोर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, तो उन कोर्ड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। अगर यहाँ एंगल इक्वल है ना बेटा, तो दोनों लेंथ जो होंगी कोर्ड्स की वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दूसरी थ्योरम क्या कह रही है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। आपने एज इट इज इसको याद रखना बेटा। अगर सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो वो उस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड। सपोज ये ओ एम आपका क्या है, परपेंडिकुलर है कौन सी कोड पे, ए बी पे। ये आपका ए, ये आपका बी। ए बी पे ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो वो ये कह रहा है ए बी को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वो दो इक्वल पार्ट्स क्या है, ए एम बराबर है एम बी के। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ए एम किसके बराबर आ जाएगा, एम बी के। कैसे, पहले इसको इससे क्या करो, मैच करो। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंस। ध्यान से देखो बेटा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन क्या है, रेडियस। ठीक है, ओ एम दोनों में सेम, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम, रीजन 90 डिग्री ईच। तो जैसे ही ये इससे क्या हो जाएगी, आर एच एस से क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंस। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव होगी, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी। क्लियर। अब आगे देखो, फिर क्या कह रहे हैं, इक्वल कोर्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कोर्स इक्वल हैं, दो कोर्स की लेंथ इक्वल है, ए बी अगर सी डी के बराबर है, तो सेंटर से दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर। सेंटर से दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर। ठीक है, आगे देखो। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इसने क्या बोला, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, then prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। ठीक है, अब इसने बोला दो इक्वल कोड से किसी सर्कल के अंदर जो कि एक दूसरे से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान से देखना बेटा, दो इक्वल कोड सर्कल के अंदर, दिस इज योर सर्कल, और सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड्स हैं। सपोज दिस इज ए बी इक्वल टू सी डी। इक्वल कोड्स गिवन है, तो गिवन क्या है यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी की लेंथ किसके इक्वल है बेटा, सी डी के। अब उसने प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ दैट अनदर कोड। तो यहाँ से मेरे को प्रूव करना है कि जो ये है, सपोज दिस इज योर सेंटर, तो इक्वल कोड। ध्यान से देखना बेटा, अगर ये वाली कोरस, ये है आपका पॉइंट, मान लिया इस पे मिल रही है ई पॉइंट पे, यहाँ आपका है सेंटर कोई ओ, तो मेरे को क्या प्रूव करना है, जो ई बी है ये किसके इक्वल होगा, ई डी के। अगर मैं इसको इसके इक्वल प्रूव कर देती हूँ तो यहाँ से देखो बेटा, इसके कोरस्पोंडिंग जो सेगमेंट बनेगा वो भी इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ से देखो पूरी की पूरी बराबर है, पूरी बराबर है, तो बेटा ध्यान से देखो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के बराबर आ गया, तो मेरा काम चल गया। तो मेरे को यहाँ से प्रूव क्या करना है, जो ई डी है वो किसके इक्वल है, ई बी के। क्या चीज प्रूव करनी है, जो ई डी है वो ई बी के इक्वल आ जाएगी। टू प्रूव, यानी कि क्या चीज प्रूव करनी है, ए डी इक्वल टू ई बी, या फिर यहां से मैं बोल सकती हूँ और ए ई इक्वल टू ई सी। इस वाली कोड से ई सी और इस वाली से ए ई, इस वाली से ई सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
ये आपका सेंटर है, इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया और सेंटर से दोनों कोड पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, इसको नाम दिया m, इसको नाम दिया n। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन किए तो कंस्ट्रक्शन को भी आप लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या है, OM इज परपेंडिकुलर ऑन CD एंड ON इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स यहां से मेरे पास क्या आ गया, अब देखो, एंड वी नो दैट इफ वी ड्रॉ perpendicular from the center to a chord bisects the chord। इसका मतलब क्या आ गया बेटा, ये जो पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर रहा है AB कोड को भी और ये पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है CD कोड को। दैट इज N पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है तो AN किसके इक्वल होगा, NB के। AN किसके इक्वल आ गया, NB के। दूसरी बात, CM किसके इक्वल आ गया, MD के। दिस इज M पॉइंट, तो CM इज इक्वल टू MD। ये चीज सबको समझ आ गई। अब ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD। जब पूरी पूरी बराबर है तो आधी आधी भी बराबर होंगी, यानी कि जो मेरे को चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। तो EB यानी कि NB किसके बराबर आ गया, MD। मेरे को तो चाहिए NB, ये वाला पार्ट चाहिए, नहीं साइड वाला, इस वाला, ये वाला इस साइड वाला। तो MD किसके बराबर आ गया, NB के। तो हाफ ऑफ MD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, यानी कि यहां से कितना आ गया, NB इज इक्वल टू MD। ये चीज आ गई सबको समझ। अब ध्यान से देखना, अगर ये जो ट्रायंगल बन रही है, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूं और ये वाला पार्ट इसके इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो देखो कैसे लिखोगे, नाउ इन ट्रायंगल MOE एंड दूसरी ट्रायंगल क्या है, NOE। ठीक है, ध्यान से देखना, OE इज इक्वल टू OE। रीजन क्या है, कॉमन। और क्या है बेटा, यहां पे देखो ध्यान से, OM इज इक्वल टू ON। अभी अभी बात की थी, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, यानी कि जो इक्वल कोड्स होंगी वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। OM इज इक्वल टू ON। रीजन क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। क्लियर, फ्रॉम सेंटर। दो कोड से तो इनकी डिस्टेंस इक्वल हो गई। दूसरी बात, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। रीजन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, देखो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो 90 डिग्री इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल MOE इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल NOE बाय विच क्राइटेरिया, RHS। अगर ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंस हो गई तो जो ये वाला पोर्शन है इस वाले पोर्शन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि EM किसके इक्वल हो जाएगा, EN के। तो यहां से क्या आ गया, EM इज इक्वल टू EN बाय CP/CD। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर NB में मैं EN ऐड कर दूं तो पूरा EB आ जाएगा। इसी तरीके से MD में अगर EM ऐड कर दूं तो मेरा पूरा काम चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं इसी तरीके से लिख लेती हूँ, EN इज इक्वल टू EM। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्या कर दो, 1 + 2। तो देखो NB में EN ऐड किया, NB में EN ऐड किया, NB में EN ऐड किया तो पूरी EB बन गई। तो यहां से बन गया EB, बीच में इक्वल टू का साइन। MD में क्या प्लस करना है, EM। MD में क्या प्लस करना है, EM। तो ध्यान से देखो बेटा, MD में क्या प्लस किया, EM, तो पूरा क्या बन गया, ED। पूरा क्या बन गया, ED। ठीक है, अब देखो जब ये चीज प्रूव हो गई, ठीक है, तो मान लो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, दूसरी तरफ से इसका आधा क्या बना, AN। यहां से क्या भी आया था, AN इज इक्वल टू, इसका दूसरा आधा क्या था, CM।
CM के बराबर होगा। अगर AN और CM में से ये पार्ट माइनस कर दो तो मेरा काम चल जाएगा। तो यानी कि ये आपकी स्टार इक्वेशन क्या कर दूं, स्टार में से सेकंड को क्या कर दूं माइनस, स्टार माइनस सेकंड, तो क्या बना AN माइनस EN इज इक्वल टू CM माइनस EM। देखो ध्यान से, AN में से EN माइनस क्या बच गया AE, ठीक है। यहां से देखो CM में से EM माइनस क्या बचा CE, बच गया CE। तो यही तो चीजें प्रूव करनी थी, ठीक है। तो बाय थर्ड एंड फोर्थ जो चीजें आप प्रूव करना चाहते हो वो चीज हो गई, ठीक है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, देखो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर वो कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या है, एक लाइन इंटरसेक्ट करे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में विद द सेम सेंटर with center O at A, B, C and D, then we have to prove A, B, C and D। कंस्ट्रक्शन करो, O से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसको नाम दे दो E। क्या नाम दे दो E, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। मैं लिख नहीं रही बेटा, आप खुद लिख लेना। इसके बाद देखो टू प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD। AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल, ठीक है। अब देखो प्रूफ के अंदर, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन क्या की है, ड्रॉ OE परपेंडिकुलर ऑन AD, पूरे AD पे परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं बात करूं छोटे सर्कल की, तो यहां पे देखो BC पे भी परपेंडिकुलर है, सिंस क्या लिखोगे, सिंस OE इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो अभी आपने पढ़ा था अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो सेंटर से कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो क्या लिखोगे, वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड। कोड को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है बेटा, जो ये वाला पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल, यानी कि BE किसके इक्वल आ गया, EC के। दिस इंप्लाइज BE इज इक्वल टू EC। इसी तरीके से ये पूरी लाइन पे अगर मैं बीच वाले पोर्शन को हटा दूं तो यहां से जो ये AE है किसके इक्वल आ जाएगा, ED के। दिस इंप्लाइज AE इज इक्वल टू ED। सेम वे से ये भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड। अगर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो तो A भी बच जाएगा, तो क्या कर दो, सेकंड माइनस 1। तो AE में से BE गया और ED में से EC गया। तो यहां से क्या बचा, AB, यहां से क्या बचा, CD। तो ABCD के इक्वल आ गए, यही तो मैंने प्रूव करना था। तो बेटा ये थी वर्कशीट नंबर 57। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।